हेलो फ्रेंड्स, गुड आईएमसी ईशा आईएमसी हर्बल केयर में आपका स्वागत है। तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आज मैं आपके लिए लाया हूं आईएमसी का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जिसका नाम है एल्कलाइन एंटी बैक्टीरियल बॉटल। आईएमसी की एल्कलाइन एंड एंटी बैक्टीरियल वाटर बॉटल। तो इसके अंदर थी ये इसका पैकिंग है जो इसको खोल दिया है मैंने। और आइए समझते हैं इसके बारे में, ये क्या चीज है, इसके क्या फायदे हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना है और इसकी प्राइस वगैरह क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका नाम लिखा हुआ है एल्कलाइन एंटी बैक्टीरियल मिनरल वाटर बॉटल। तो एक एक करके समझते हैं कि इस बोतल में जो पानी डाला जाएगा, जो पानी इसमें डाला जाएगा उसको 5-7 मिनट रखने के बाद जो है उस वाटर में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि यह वाटर जो है एल्कलाइन हो जाता है। यह वाटर एल्कलाइन हो जाता है और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। तो आमतौर पे आप देखते हैं जैसे जो नॉर्मल वाटर होता है वो न्यूट्रल पीएच है, उसका न्यूट्रल पीएच होता है। तो इसमें ऐसा क्या है कि वो एल्कलाइन हो जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर ये एक फिल्टर है, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक फिल्टर है और इस फिल्टर के अंदर कुछ बॉल्स डाली हुई हैं, छोटी छोटी बॉल्स। तो वो बॉल्स जो है 5 तरह की बॉल्स हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं कि जो 5 तरह की बॉल्स हैं, सबसे पहले है हाइड्रोजन ओआरपी बॉल्स, हाइड्रोजन ओआरपी बॉल्स। दूसरे नंबर पे है कैल्शियम बॉल्स, कैल्शियम बॉल्स, पोटाशियम बॉल्स और नैनो सिल्वर एंटी बैक्टीरियल बॉल्स। और लास्ट में है नेगेटिव आयन बॉल्स। तो ये 5 तरह की इसमें छोटी छोटी ऐसी गोलियां सी हैं बॉल्स, उनको इसमें फिल्टर में डाल देते हैं। और इस फिल्टर में जो है देखिए छोटे छोटे पोर्स हैं और इसको जो है फिर हम ये इसमें लगा देंगे ऐसे। और इसके अंदर जब वाटर डालेंगे हम, वाटर, तो वाटर जो है उस फिल्टर के अंदर चला जाएगा, वाटर उस फिल्टर के अंदर चला जाएगा। और फिल्टर के अंदर जो सारी की सारी बॉल्स हैं, ये जो 5 तरह की मैंने बताई, उनकी जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कैल्शियम बॉल्स हो गई, पोटाशियम बॉल्स हैं, हाइड्रोजन ओआरपी बॉल्स, नैनो सिल्वर और नेगेटिव आयन बॉल्स, इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारी की सारी वाटर के अंदर आ जाएंगे। तो यहां से खोलना है इसको, इसमें ये मैं वाटर डाल रहा हूं। तो आधा ही भरा है मैंने इसको। बस इसको ऐसे बंद करके रख देंगे अब, और 5-10 मिनट ये पानी ऐसे पड़ा रहेगा। उसके बाद जो है ये इसमें एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया इसमें एंटीबैक्टीरियल सिल्वर बॉल्स है, नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल बॉल्स। और दूसरा जो ये कैल्शियम और पोटाशियम वगैरह आयंस की बॉल्स हैं वो धीरे धीरे डिसॉल्व होंगी, उसमें से जो है वो उसकी क्वालिटी सारी की सारी वाटर में आ जाएगी। तो उसके बाद जो है मैक्सिमम 10 मिनट्स हम कह सकते हैं, उस वक्त जो है ये पानी पीने लायक हो जाएगा और हम ये पानी जो है पी सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करें इस पानी का फायदा क्या होगा। ठीक है, तो हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है थोड़ा एल्कलाइन नेचर का, एल्कलाइन नेचर का। और हमारी जो बॉडी है वो बेस्ट वर्क करती है, सारे हमारे एंजाइम्स वगैरह जो अंदर मेटाबॉलिज्म है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए स्लाइटली। ठीक है, लेकिन
जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि मोस्टली जो लोग हैं एसिडिक फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं खाने में। एसिडिक फूड, मिर्च मसालेदार जो भोजन है वो ज्यादा खाया जाता है और एल्कलाइन फूड का जो कंजम्पशन है वो कम होता है, तो बॉडी में एसिड ज्यादा बनने लग जाता है, एसिडिक हो जाती है। और जो एसिडिक बॉडी है उसके बहुत ज्यादा नुकसान है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो जैसे पेट में अल्सर वगैरह हो जाना, पेट में अल्सर, और अगर उसको और पेट में एसिड ज्यादा बनना जिससे इंडाइजेशन हो जाती है, और इंडाइजेशन की वजह से जो है उसके बाद तो फिर सैकड़ों रोग है। एक बार इंडाइजेशन रोग हो गया तो उसके बाद तो फिर कोई गिनती ही नहीं है कि और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और अगर उस एसिडिटी को रोकने की कोशिश की जाए, जैसे पीपीआई वगैरह दे देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो और ज्यादा नुकसान है। पेट में तो एसिड बनना बंद हो जाएगा, लेकिन वो एसिड जाएगा कहाँ? बॉडी से बाहर थोड़ी जाएगा, वो हमारे बॉडी के दूसरे टिश्यूज के अंदर घुस जाता है। वो दूसरे टिश्यूज के अंदर घुस जाता है और वहां नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। क्या नुकसान? हड्डियां जो हैं, हड्डियां गलनी शुरू हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस। सबसे ज्यादा जो खतरा है वो हमारी हड्डियों को है कि अगर जो एसिडिक कंटेंट है जब तक पेट में था वो इंडाइजेशन कॉज करता है। दवाइयों से दबा दो, पेट में सिक्रीट होना बंद हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन वो हमारे दूसरे टिश्यूज में घुसेगा। और सबसे ज्यादा जो अटैक होता है वो हमारे ज्वाइंट्स एंड बोन्स पे होता है, और जिसका रिजल्ट होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां जो है धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती है और जोड़ों में सूजन वगैरह, दर्द, ये चीजें शुरू हो जाती है। न्यूरोपैथी इसका रिजल्ट है। सॉरी, एसिडिक कंटेंट ज्यादा होने की वजह से बॉडी में ड्राइनेस आती है, ड्राइनेस। और ड्राइनेस जो है, जैसे आप जानते हैं कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 चीजों के बारे में बात की जाती है, तो ड्राइनेस जो है वो कफज एनर्जी जो है, कफ एनर्जी जो कि हम शरीर के अंदर थोड़ी सी नरमी बनाई रखती है एक तरह से, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है। और ड्राइनेस के परिणाम जो है इतने ज्यादा घातक हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, आपने अक्सर सुना होगा कि ये जो बैक पेन है या नसों की कमजोरी वाला दर्द होता है, जिसे कि न्यूरोपैथी कहा जाता है, डॉक्टर कह देते हैं कि नसें कमजोर हो गई, या जो डिस्क की प्रॉब्लम होती है, आम तौर पे क्या होता है कि जिस किसी व्यक्ति को भी होती है तो ऐसा वो बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अचानक एक दिन उन्होंने कोई भारी वजन उठाया और वो वजन उठाते ही और उनको तेज दर्द उठा, और उसके बाद से देखो 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, अभी तक वो दर्द बना हुआ है। ठीक है, और वो ठीक नहीं हुआ। जो कि डिस्क है, कंप्रेस होने की वजह से हो सकता है, डिसलोकेशन हो गई, जोड़ थोड़े से हिल गए, तो ऐसा इस कारण से समझा जाता है कि इस वजह से। लेकिन इसके पीछे असली कारण होता है कि ड्राइनेस पैदा हो जाना, शरीर में फ्लूइड्स कम हो जाना और ड्राइनेस ज्यादा पैदा हो जाना। तो उस ड्राइनेस की वजह से जो नर्व्स होती हैं हमारी, उनकी ऊपर की जो जैसे नर्व हो गई, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो टूटने लग जाती है ड्राइनेस की वजह से। इसलिए झटका लगने की वजह से, झटका तो एकमात्र बहाना बनता है, ये तो एकमात्र बहाना बनता है कि झटका लगा और दर्द शुरू हो गया उस दिन से और आज तक ठीक नहीं हुआ। यही बैक के मामले में है। जो डिस्क है, डिस्क बल्जिंग हो गई या डिसलोकेशन हो गई, ठीक है, अंदर से कट भी जाती है प्रेशर की वजह से। कमर में जो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है, कटफट भी जाती है। वो प्रेशर तो सिर्फ एक बहाना मात्र बनता है, असली कारण होता है ड्राइनेस पैदा होना। तो इस बात में मैं इसलिए इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं कि उस चीज को प्रिवेंट करने में अल्कलाइन वाटर बोतल बहुत ज्यादा लाभदायक, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसके अलावा अनेकों और इसके लाभ हैं, लेकिन ये शरीर में ड्राइनेस को प्रिवेंट करेगी। लुब्रिकेशन होता रहे पूरे शरीर में, जोड़ों का लुब्रिकेशन होता रहे, ठीक है। दूसरा, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, ज्यादा जैसे झुर्रियां वगैरह पड़ जाती हैं, उम्र का जो प्रभाव दिखाई देता है वो भी कम दिखाई देगा। और हेल्थ के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इसमें जो पीएच लेवल है, हालांकि मेरे पास वो पीएच मीटर नहीं है नापने वाला इस वक्त,
लेकिन ऐसा इसमें देखा है कि एल्कलाइन है 8 पॉइंट से लेके मतलब 7 तक तो जैसे न्यूट्रल होता है, लेकिन इसमें अगर 10-1 मिनट पानी रखते हैं तो 8.6 से लेके थोड़ा सा और ज्यादा एल्कलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो जरूर इसका इस्तेमाल करें आप। दिन में 3-4 बार इसका पानी अवश्य पिएं। तो अब तक ये तैयार भी हो गया होगा। तो मतलब आप चाहें तो एल्कलाइन फूड भी ले सकते हैं। एल्कलाइन फूड भी जरूरी लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी का सेवन करें, एल्कलाइन फूड भी थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक महात्मा जी हैं, वो कहते हैं कि जो पेठा है, पेठे का रस डेली कंज्यूम करें। पेठे का रस डेली सुबह खाली पेट कंज्यूम करना चाहिए। खासकर सफेद पेठे का रस, वो बहुत ज्यादा अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। तो उन फूड्स के साथ साथ इसका भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो इसको ये ऐसे थोड़ा सा पानी डाला इसमें, सुगंध भी अच्छी हो गई और टेस्ट भी बढ़िया ही होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।